ब्लॉकचेन लॉन्च करना मुश्किल काम है। डेवलपर्स जुटाना, लिक्विडिटी प्रोवाइड करवाना, खास करके कम्युनिटी में विश्वास जगाना और अंत में वास्तविक दुनिया में उपयोग में आ सके वैसी एक इकोसिस्टम बनाना तो और भी मुश्किल कार्य है। पाई नेटवर्क में माइनिंग करने का अध्याय समाप्त हो चुका है। अभी आप किसी से कहेंगे कि भाई पाई ज्वाइन करके माइनिंग शुरू कर लो, तो सामने वाला बंदा पूछता है कि क्या मिलेगा, पाई का भाव कितना है। आप कहेंगे महीने में कम से कम 2 पाई बनते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा 10 पाई बना लोगे। और एक्सचेंज पर पाई का रेट कंसिडर करें तो एक महीने में 100 रुपये से लेकर 300 रुपये अभी तो मिल सकते हैं। ये सुनकर कोई भी नया बंदा हंसेगा और पाई को ज्वाइन नहीं करेगा। इसीलिए कहा था कि पाई नेटवर्क में माइनिंग करने का अध्याय लगभग समाप्त हो चुका है। जिनको जितने पाई बनाने थे उन पायोनियर्स ने उतने पाई बनाकर वॉलेट में लॉक कर दिए हैं। अब पाई नेटवर्क में नया अध्याय शुरू हुआ है, वो है कोलैबोरेशन का और इकोसिस्टम की एप्स डेवलप करने का, ताकि पाई के उपयोग वास्तविक दुनिया में हो सके। पाई को इथेरियम की तरह एक मजबूत कम्युनिटी मिल गई है, इसलिए कम्युनिटी को चिंता करने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। अब आगे जो करना है, मतलब पाई नेटवर्क को किस दिशा में आगे बढ़ाना है, वो दूरंदेशी लगा करके पाई की टीम खुद डिसाइड करेगी और वो भी कर रही है। अभी पाई नेटवर्क ऐप में मुख्य स्क्रीन पर एक अपडेट ऑन रैम्प इंटीग्रेशन का दिखता है। इसमें बैंक्सा ऑन रैम्प के साथ ट्रांसफाई का नाम जुड़ा है। अब ये ट्रांसफाई, बैंक्सा, ऑन रैम्प, ये सब क्या है, इन तीनों का ऑन रैम्पर के साथ क्या कनेक्शन है, ये ऑन रैम्प और ऑन रैम्पर दोनों के बीच में क्या फ़र्क है, ये सब जानेंगे और साथ में इंडिया से मिली हुई एक खुशखबर भी देखेंगे। तो शांति से वीडियो देखते रहें। वेलकम। तारीख 7 अगस्त 2025 को पाई नेटवर्क ने एक और कंपनी जिसका नाम है ट्रांसफाई, उसको अपने KYB वेरीफाइड लिस्ट में दिखाया है। आइए जानते हैं ये ट्रांसफाई क्या है, लेकिन उससे पहले थोड़ा बैकग्राउंड क्लियर कर लेते हैं। अगर आपने मेटा मित्र चैनल का ये बैंक्सा वाला वीडियो देखा होगा तो आपको इसके बारे में डिटेल में पता रहेगा। जिन्होंने नहीं देखा उनके लिए शॉर्ट में रिवीजन कर लेते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि सभी देशों की बैंकों में उनके नागरिकों के अकाउंट होते हैं और उस देश की फिएट करेंसी होती है। आप अमेरिका के नागरिक हैं तो अमेरिका की बैंक में आपके अकाउंट में डॉलर होंगे। अगर आप इंडिया के नागरिक हैं तो आपके भारत की बैंक अकाउंट में रुपये होंगे। लेकिन इंटरनेट की ब्लॉकचेन पर बने हुए क्रिप्टो कॉइन पर किसी भी देश की सरकार का कंट्रोल नहीं होता। क्रिप्टो को रखने के लिए वो वॉलेट की ऐप को डाउनलोड करके उसमें वॉलेट एड्रेस बनाना होता है। वॉलेट बनाने के बाद उस वॉलेट में से सीधे क्रिप्टो खरीदने हैं तो आपके बैंक अकाउंट में से रुपया या डॉलर का पेमेंट करना होगा। लेकिन उसके लिए क्रिप्टो वॉलेट और बैंकों के बीच में कोई कंपनी या पेमेंट गेटवे का तो होना जरूरी है ना। ऐसे पेमेंट गेटवे दुनिया में बहुत सारे हैं जो रुपये, डॉलर जैसी फिएट करेंसी से बिटकॉइन, इथेरियम, पाई जैसे क्रिप्टो खरीदने की सुविधा देते हैं। इनको फिएट टू क्रिप्टो एग्रीगेटर भी कहते हैं। ऐसे फिएट टू क्रिप्टो एग्रीगेटर या कहो पेमेंट गेटवे की लिस्ट है जिसमें अलग अलग नाम आप देख सकते हैं। ये पेमेंट गेटवे जो है वो क्रिप्टो वॉलेट और बैंक अकाउंट दोनों के बीच कनेक्शन बनाते हैं। सभी देशों में सरकारी लाइसेंस के मुताबिक अलग अलग पेमेंट गेटवे होते हैं। रुपये या डॉलर जैसी फिएट करेंसी से क्रिप्टो खरीदने की प्रक्रिया को ऑन रैम्प कहते हैं और क्रिप्टो को रुपये या डॉलर में कन्वर्ट करने की प्रक्रिया को ऑफ रैम्प कहते हैं। तो बैंक्सा एक तरीके का पेमेंट गेटवे है। उसी प्रकार onramp.money नाम की एक कंपनी है जिसका ये लोगो है, वो भी फिएट टू क्रिप्टो और क्रिप्टो टू फिएट करेंसी कन्वर्ट करने की सुविधा देती है। बिल्कुल इसी प्रकार से काम करने वाली एक और कंपनी पाई के साथ जुड़ी है जिसका नाम है ट्रांसफाई। तो बैंक्सा, ऑनरैम्प और ट्रांसफाई तीनों पेमेंट गेटवे की तरह काम करते हैं, जिसे पाई के वॉलेट में से सीधा आपके बैंक अकाउंट के साथ कनेक्शन होगा। रुपये का पाई बनेगा और पाई का रुपया आसानी से बना सकेंगे। लेकिन एक मिनट रुकिए, बैंक्सा और ट्रांसफाई को भारत में काम करने की मंजूरी अभी तक नहीं मिली। उधर ऑनरैम्प कंपनी वालों की पोस्ट में लिखा है कि अभी फिएट टू पाई कन्वर्ट नहीं होगा क्योंकि उस पर भी काम चल रहा है। पाई का इंटीग्रेशन ऑनरैम्प की सर्विस के साथ नहीं हुआ है, काम चालू है, इसलिए भारत के नागरिकों को इंतजार करना पड़ेगा। पाई के वॉलेट में से किसी भी पेमेंट गेटवे का उपयोग भारतीय पायोनियर्स अभी नहीं कर सकेंगे। ठीक है, आइए अब जानते हैं ऑनरैम्पर क्या है। मित्रों, ऑनरैम्पर भी फिएट टू क्रिप्टो एग्रीगेटर या कहो पेमेंट गेटवे की तरह ही काम करता है, लेकिन बाकी सभी पेमेंट गेटवे इस ऑनरैम्पर के साथ जुड़े हुए हैं। मतलब बैंक्सा, ट्रांसफाई और ऑनरैम्प जैसी पेमेंट गेटवे कंपनी की सर्विस सिर्फ ये एक ऑनरैम्पर नाम की ऐप से उपलब्ध हो जाती है। इसीलिए पाई वालों ने सीधा ऑनरैम्पर को अपने साथ जोड़ा है। इस ऑनरैम्पर के साथ 28 से ज़्यादा पेमेंट गेटवे की कंपनियां जुड़ी हुई है और 130 प्रकार से पेमेंट करने की सुविधा मिल सकती है। वो देखने के लिए आइए ऑनरैम्पर की वेबसाइट पर चलते हैं। यहाँ इन्होंने एक रेडीमेड फॉर्मेट बनाया है जो सीधे किसी भी क्रिप्टो वॉलेट में कनेक्ट हो सकता है। बैंक्सा, ट्रांसफाई, मूनपे जैसी वो सभी पेमेंट कंपनियों की सर्विस इस ऑनरैम्पर के ये फॉर्मेट से मिल सकती है। यूँ कहो एक मिनी ऐप बनाई है। अब एक बात जानिए कि ब्लॉकचेन बनाने वाली पाई जैसी कंपनियों को पहले बैंक्सा, ट्रांसफाई और मूनपे के साथ हाथ मिलाने होंगे, जुड़ना पड़ेगा। उसके बाद ही उनकी सर्विस इस ऑनरैम्पर के जरिए ले सकते हैं।
इस ऑन रैम्प पर को कनेक्ट कर दिया तो बाकी सभी पेमेंट गेटवे की सर्विस सीधे इस मिनी ऐप से मिल सकती है। आइए चेक करते हैं कौन से देश में कौन से क्रिप्टो को कौन से पेमेंट गेटवे से खरीद सकते हैं। हमने पहले यूएसए सिलेक्ट किया है, इसलिए अमेरिका में सर्विस देने वाले पेमेंट गेटवे दिखेंगे और वो पेमेंट गेटवे जिस किसी भी क्रिप्टो के साथ जुड़े हैं सिर्फ वही खरीद सकेंगे। क्रिप्टो को खरीदने के लिए पहले यहाँ फिएट करेंसी सिलेक्ट करनी होती है, अमाउंट एंटर करना होता है और नीचे क्रिप्टो सिलेक्ट करना होता है और उसके नीचे यहाँ अपने आप फिएट करेंसी को सपोर्ट करने वाले पेमेंट गेटवे दिखेंगे। हमने यूएसए सिलेक्ट किया है, इसलिए सिर्फ अमेरिका में सर्विस देने वाले पेमेंट गेटवे दिखेंगे, जिसमें टॉपर, अनलिमिट, स्ट्राइप, बैंक्सा, ट्रांसफाई तो है ही, लेकिन जैसा कि आप देख सकते हैं अमेरिका में ऑन रैम्प कंपनी की सर्विस उपलब्ध नहीं है। ये ऑन रैम्प मतलब ऑन रैम्प डॉट मनी वाला पेमेंट गेटवे। चलिए अभी टॉपर को सिलेक्ट करते हैं और पेमेंट मेथड देखेंगे। आहा, ये देखिए, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, गूगल पे, एप्पल पे, पेपाल के साथ दूसरी पेमेंट सर्विसेज मेथड भी देख सकते हैं। लेकिन ये पेमेंट मेथड सिर्फ टॉपर वालों की है। हाँ, अगर आपने बिटकॉइन के बदले पाई सिलेक्ट किया, मतलब अमेरिका के पायोनियर्स को डॉलर से पाई खरीदने हैं, तो सिर्फ 2 ही पेमेंट गेटवे कंपनियां दिखेगी, बैंक्सा और ट्रांसफाई। क्योंकि पाई वालों का टाई अप जो 3 कंपनियों के साथ था, उसमें से अमेरिका में सिर्फ ये 2 कंपनियों की सर्विस उपलब्ध है। आइए पेमेंट मेथड चेक करते हैं। तो ट्रांसफाई जो है वो अमेरिका में सिर्फ ये 4 तरीके की पेमेंट मेथड देता है। यहाँ पेपाल, वेनमो और रिवॉल्ट पे जैसी दूसरी मेथड उपलब्ध नहीं है। बैंक्सा वालों की सर्विस में भी अमेरिका में ये दूसरी मेथड उपलब्ध नहीं है। उम्मीद है आप समझ रहे हैं कि ब्लॉकचेन का टाई अप पेमेंट गेटवे वालों के साथ होता है और पेमेंट गेटवे वालों की सर्विसेज अलग अलग देशों में अलग अलग होती है। आइए भारत में देखते हैं कौन सी ब्लॉकचेन में कौन सा पेमेंट गेटवे काम करता है। उसके लिए यहाँ मेनू में पहले इंडिया सिलेक्ट करें, उसके बाद यहाँ INR सिलेक्ट करें, अमाउंट एंटर करके नीचे क्रिप्टो सिलेक्ट करें, बिटकॉइन और इथेरियम सिलेक्ट करेंगे तो नीचे पेमेंट गेटवे में ऑन मेटा नाम की कंपनी दिखेगी। उसकी पेमेंट मेथड चेक करेंगे तो UPI, IMPS और डेबिट कार्ड के ऑप्शन दिखेंगे। देखिए UPI का ऑप्शन अमेरिका में नहीं था। हाँ, ये पेमेंट मेथड भारत में चलता है इसीलिए। अब चलिए क्रिप्टो में पाई सिलेक्ट करते हैं। हाँ, तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि कोई पेमेंट गेटवे उपलब्ध नहीं है, मतलब भारत में पाई को सीधे बैंक अकाउंट से किसी भी पेमेंट मेथड से अभी खरीद नहीं सकते, क्योंकि पाई वालों का जिनके साथ टाई अप हुआ है उनकी सर्विस भारत में अभी उपलब्ध नहीं है। इसीलिए इस वीडियो में पहले जैसा कहा गया था कि अलग अलग ब्लॉकचेन का टाई अप अलग अलग पेमेंट गेटवे कंपनियों से होता है और उसमें भी उस कंपनियों की सर्विसेज सभी देशों में नहीं होती। पेमेंट गेटवे कंपनियों की सर्विसेज कुछ कंट्रीज़ में अवेलेबल होती है तो कुछ कंट्रीज़ में नहीं मिलती। उसमें भी पेमेंट मेथड भी अलग अलग होती है। फिर भी इस ऑन रैम्प पर में बहुत सारे पेमेंट ऑप्शन और कई कंपनियों के साथ पार्टनरशिप है, जिसे आप एक ही जगह पर डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, UPI, गूगल पे और पेपाल जैसे अलग अलग तरीके से अपने पसंदीदा क्रिप्टो खरीद सकते हैं। ऑन रैम्प पर 190 देशों में 130 से ज़्यादा पेमेंट मेथड्स और हज़ारों क्रिप्टो टोकन्स को सपोर्ट करता है। अब कुछ लोग कहेंगे कि क्रिप्टो एक्सचेंज पर पाई खरीद सकते हैं क्या? हाँ, लेकिन क्रिप्टो एक्सचेंज वालों की फ़ीस ज़्यादा होती है। ऊपर से एक्सचेंज पर रखे हुए क्रिप्टो की चोरी हैकर कर सकते हैं, लेकिन आपके वॉलेट में पड़े हुए क्रिप्टो ज़्यादा सुरक्षित रहते हैं। इसलिए पेमेंट गेटवे की सर्विसेज से वॉलेट में से सीधे सस्ते में और आसानी से ज़्यादा मात्रा में क्रिप्टो खरीद सकते हैं। कम फीस लगती है और पूरा प्रोसेस बिना झंझट के स्पीड में हो जाता है। पाई के साथ अभी 3-4 पेमेंट गेटवे ही कनेक्ट हुए हैं। भविष्य में पूरी दुनिया के सभी पेमेंट गेटवे कनेक्ट हो सकते हैं, जिससे किसी भी देश के पायोनियर पाई को सीधे अपने पाई के वॉलेट से ही बाय सेल कर सकेंगे। उनको किसी भी एक्सचेंज की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हो सकता है बिटकॉइन, इथेरियम, सोलाना और XRP जैसे दूसरे क्रिप्टो भी आप पाई के वॉलेट से सीधे खरीद सकें और अपने पाई के वॉलेट में ही उन सभी क्रिप्टो को सुरक्षित रख सकें। ऐसी सुविधा भविष्य में देखने को मिल सकती है। ना तो एक्सचेंज की ज़रूरत और ना ही किसी दूसरे वॉलेट की ज़रूरत, सिर्फ पाई का वॉलेट ही काफ़ी रहेगा। अरे भाई, पाई नेटवर्क के KYC वेरीफाइड वॉलेट को कौन सी कंट्री में एंट्री नहीं मिलेगी रे? शायद हो सकता है बाकी वॉलेट्स को गूगल के प्ले स्टोर से हटाने का आदेश मिल जाए, क्योंकि जैसे ही सभी देशों में क्रिप्टो के कानून सख्त बनेंगे तो कुछ भी देखने को मिल सकता है। आइए अब भारत की बात करते हैं। एक खुशखबरी देखने को मिली है। भारत को पर्वतराज हिमालय का आशीर्वाद मिला है। भारत की धरती पर उत्तर दिशा में विराजमान हिमालय के शिखरों में से जो पानी बहता है उससे 20,000 मेगावाट की बिजली बन सकती है। ऊपर आकाश में सूर्यदेव की सौर ऊर्जा से 50,000 मेगावाट तक बिजली मिलती है। ये बिजली 25 से 30 टेरावाट घंटे तक ऊर्जा देती है।
मतलब लाखों घरों को पूरे साल तक बिजली मिले उतनी बिजली। भारत इस बहते पानी और सूर्य ऊर्जा का इस्तेमाल बिटकॉइन बनाने में कर सकता है। अगर भारत इस बेकार बिजली का इस्तेमाल बिटकॉइन माइनिंग के लिए करें तो ये एक तरह से बर्बाद होती हुई ऊर्जा को डिजिटल सोने के स्वरूप में बदलने जैसा कार्य है। ये बिटकॉइन भारत के लिए एक नई तरह की संपत्ति बन सकती है जिसको संप्रभु संपदा कहते हैं, यानी देश के लिए मूल्यवान डिजिटल धन। बेकार बिजली को बिटकॉइन में बदलकर भारत क्रिप्टो के विश्व में डिजिटल समृद्धि का झंडा लहरा सकता है और हमारे देश की अर्थव्यवस्था के लिए एक बड़ा फायदा हो सकता है। मित्रों, भारत के स्वतंत्रता दिवस पर बिटकॉइन पॉलिसी इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया यानी BPI इंडिया नाम की संस्था का आधिकारिक तौर पर शुभारंभ हुआ, जिसका उद्देश्य डिजिटल इंडिया के लिए बहुत बड़ा है। यूं कहो, भारत के आर्थिक भविष्य को सुरक्षित करने के लिए बिटकॉइन को एक रणनीतिक उपकरण के रूप में बढ़ावा देने की शुरुआत हो चुकी है। अब हम भी पीछे नहीं रहेंगे ठाकुर, लेकिन आगे बढ़ने के लिए हमको भी क्रिप्टो विश्व में नजरें बनाए रखना होगा और हर रोज कुछ न कुछ नया नया सीखना होगा। तो सीखते रहें, नया नया जानते रहें और प्रसन्न रहें। मेटा मित्र से जुड़े रहें। मेरा मित्र मेटा मित्र। जय हिंद, जय भारत।